ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 27 साथ में उच्चारण करेंगे। एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमतो ह्यर्थो यदसंगस्तु कृत्स्नशः। शब्दार्थ एतावान इतना, एव ही, योगेन योग अभ्यास द्वारा, समग्रेण संपूर्ण, इह इस संसार में, योगिनः योगी को, युज्यते प्राप्त होता है, अभिमतः इच्छित, ही निश्चय ही, अर्थः अभिप्राय उद्देश्य, यत् जो, असंगः वैराग्य, तू निस्संदेह, कृत्स्नशः पूर्णतया। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। अनुवाद। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य। योग 3 प्रकार के हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भवबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रिय वृत्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक भोग से हटाने का यत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्तजन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानियों तथा योगियों से श्रेष्ठ हैं। योगी जन योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्क द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है। किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। समस्त योगों का उद्देश्य इस संसार से इंद्रिय वृत्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार हो जाना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्त कृष्ण चेतना तथा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति ही इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रियां वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन्हें तभी विलग किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। परम दृष्ट्वा निवर्तते,
इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दिए जाएं। यह श्रेष्ठ कार्य है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यही सारे योग का उद्देश्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी इन श्लोकों में शुद्ध भक्ति के कुछ गुणों के बारे में बताया गया पिछले श्लोकों में, और उसके बाद जो योगी जन अपनी योग साधना के द्वारा, या योगी जन कहने का अर्थ है कि उसमें सारे योगी आ गए, भक्ति योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, तो सब अपने योग प्रयासों द्वारा दो प्रयास कर रहे हैं। एक पहला प्रयास तो ये है कि दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। हमने कई बार पहले भी सुना है। तो भौतिक जगत से अनासक्ति, भौतिक इंद्र तृप्ति के वस्तुओं से संन्यास, त्याग, और जो परम सत्य है उसको प्राप्त करना, जो आनंद का स्रोत है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि हमको इस संसार से विरक्त होना है। ये किसी भी योग पद्धति में इस पे कोई मतभेद नहीं है। जो अंतिम लक्ष्य है उसमें भिन्नता है। भिन्नता क्या है? जो पिछले श्लोक में जो श्याम सुंदर प्रभु ने कक्षा ली थी शायद, उसमें जो वर्णन है उसको हम एक बार देखते हैं। उसमें वर्णन है कि केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने को भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो भगवान एक है, लेकिन उस भगवान के उनको समझने के तीन अलग अलग स्तर बताए गए। पहले भी हमने सुना है। कौन सा श्लोक है? हाँ, नहीं, स्टार्ट कैसे होता है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जिसमें भगवत साक्षात्कार के तीन स्तर के बारे में बताया है कि पहला स्तर है ब्रह्म साक्षात्कार, उसका दूसरा स्तर है परमात्मा साक्षात्कार, और तीसरा स्तर है भगवत साक्षात्कार। तो जो तीन योगी हैं, भक्ति योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, तो जो ज्ञान योगी है वो किसका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं? ब्रह्म साक्षात्कार, है ना, निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। और जो अष्टांग योगी हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जो भगवत भक्त हैं वो भगवान। तो इसमें भिन्नता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अंतिम लक्ष्य में अलग अलग विधि विधानों के अनुसार अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में ये भिन्नता है, लेकिन इसमें कोई भिन्नता नहीं है कि तीनों योगी इस संसार से विरक्त होना चाहते हैं। संसार से विरक्ति तीनों के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ ऐसे योग की पद्धतियाँ आधुनिक समाज में ऐसी निकल रही है जिसमें ऐसे विचारधाराएं हैं कि आप इस संसार में भी भोग कर सकते हैं और योग भी कर सकते हैं।
तो ये कलयुग का ऑफर है तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा स्वाभाविक रूप से कि भोग भी मिल जाए इस संसार, ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है ना, इस संसार में भी भोग मिल जाए और मृत्यु के बाद में भी आनंद मिल जाए। तो ऐसे कई सारे ऐसे तथाकथित गुरु हैं, जैसे ओशो और ऐसे तथाकथित काफ़ी गुरु हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इस श्लोक में 27वें श्लोक में जो आज का श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो जितनी भी योग पद्धतियाँ हैं इस चीज़ में समर्थन करती हैं कि योग सिद्धि के लिए सांसारिक विरक्ति अति आवश्यक है, मतलब कि उसके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में और फिर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि ये विरक्ति तीनों योग पद्धतियों में इसके ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन इस विरक्ति के लिए जो प्रयास है वो भिन्न भिन्न है। जैसे कि ज्ञान योगी विरक्ति के लिए प्रयास कैसे करते हैं? ज्ञान का अनुशीलन करके, वेदों को पढ़ करके, है ना, वेदों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे आने का प्रयास करते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार क्षणिक है, दुखमय है और आत्मा शाश्वत है, और इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो अष्टांग योगी है वो कैसे सांसारिक विरक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, फिर अंतिम में समाधि आती है। पहले प्रत्याहार कि सारे भौतिक वस्तुओं को त्यागना, कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम इसको करके, फिर ध्यान लगाना, फिर समाधि तक। तो अष्टांग योगी अष्टांग योग से निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान का अनुशीलन करके निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन भक्ति योगी शुरुआती अवस्था से ही वो भगवान की अनुकंपा, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो, कल हमने सुना था तत्ते अनुकंपा, वो भगवान की अनुकंपा पे निर्भर रहता है ना, कि भगवान कृपा करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी, हम संसार से विरक्त होंगे या जो भी, तो भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है। और इस तरीके से ये जो तरीका है निवृत्ति का, इसको सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में कहा गया है कि ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है ना, क्योंकि इससे सारी इंद्रियां संयमित हो सकती हैं। बाकी अलग अलग प्रयासों से सारी इंद्रियां संयमित नहीं हो सकती हैं। तो विषयामि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य, कि आपको एक रस से वर्जन करना है तो रसोऽप्यस्य, उससे ऊंचे रस को प्राप्त करना होगा, तभी आप दूसरे रस से वर्जित हो सकते हैं। तो अगर हमको भौतिक इंद्र तृप्ति से अनासक्त होना है तो हमको आध्यात्मिक विषयों में अपने मन को केंद्रित करना होगा, लगाना होगा। नहीं तो चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, कितना भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, वो इंद्रियों के प्रभाव में आ ही जाएगा। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, कि कोई बहुत विपश्चित है ना, सारे लोगों में सबसे बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन इंद्रियों की शक्ति उसके बुद्धि और ज्ञान से भी परे है ना, वो अपने ज्ञान से माया को नहीं पार कर सकता है। इंद्रियाणि परमाथिनी हरंती प्रसभम मनः, तो जो परमाथिनी इंद्रियां हैं वो विपश्चितों को भी हर लेती है ना, उनकी बुद्धि भी हर लेती है। तो बहुत बड़े ज्ञानी बनने से नहीं काम चलेगा, योगी बनने से काम नहीं चलेगा, भक्त बनना होगा। क्या तो भगवान कहते हैं कि लेकिन अगर कोई भगवान के ऊपर आश्रय लेगा, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः, है ना, कि जो मत्परः है, वहाँ मत्परः शब्द आया है कि जो भगवान के ऊपर आश्रित है ना, भगवान कृष्ण चेतना में है, तो सर्वाणी संयम्य, वो सारे इंद्रियों को एक बार में संयम कर सकता है ना। लेकिन अगर कोई एक, क्योंकि एक भी इंद्रियां अगर छूट गई, ऐसा नहीं है कि प्रभु जी पहले एक को करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जब तक आप तीसरे तक पहुंचेंगे पहला वाला आपको गिरा देगा, है ना। एक एक करके नहीं जा सकते, एक बार में सबको करना होगा। जब तक आप दूसरे पे फोकस करेंगे, तीसरा आपको टारगेट में ले लेगा।
तो उतना समय नहीं देगा आपको, इंद्रियां समय नहीं देंगी। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वाणी संयम्य, तानी सर्वाणी संयम्य, उसको पूरा संयम करना होगा। कैसे होगा? युक्त होकर के, युक्त होकर के, भगवान से युक्त होकर के ये हो सकता है। नहीं तो कोई एक भी इंद्रिय, जैसे कि उदाहरण में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जिस तरीके से हवा किसी नाव को बहा करके ले जाती है ना, उसी तरीके से आवेग, इंद्रियों का आवेग, मन का आवेग हमें उड़ा करके लेके जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे अजामिल के केस में हम देखते हैं, उसका तप और ज्ञान यथा श्रुति यथा शाकम। अजामिल झाड़ियों के पीछे से देख रहा था उस दृश्य को, शूद्र और शूद्राणी के उस दृश्य को देख रहा था, तो वहाँ वर्णन आता है कि अजामिल ने जो भी सुना था अपने गुरु से, अपने पिता से, यथाश्रुतम, जितना भी उसने सुना था, ज्ञान लिया था, सब विफल हो गया। यथा शाकम, उसकी जितनी शक्ति थी उसने पूरा अपनी शक्ति, पूरा अपना ज्ञान लगा दिया वहाँ से अपनी इंद्रियों को खींचने के लिए कि छोड़ो, चलो यहाँ से, ये सब दृश्य अच्छा नहीं है, चलो यहाँ से। उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो काम नहीं आया। तो जब इंद्रियों का वेग, मन का वेग आएगा, विद्वाम समपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम समपि कर्षति, तो चाहे कोई कितना भी विद्वान हो वहाँ पे असफल हो जाएगा। इसलिए मत परा होना यही सबसे अच्छा तरीका है इंद्रियों को संयम करने। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी आती है नृसिंह पुराण में। एक पिता था, उसके 4 पुत्र थे। तो उसके 4 पुत्र एक कपड़े की दुकान चलाते थे, पिता भी रहते थे। पिता बूढ़े हो चुके थे, कपड़े की दुकान थी, अच्छी चल रही थी। तो बच्चों ने सोचा कि इसको थोड़ा और, जैसे आज के समय के अनुसार इसको और थोड़ा सा रिनोवेट किया जाए, कुछ परिवर्तन लाया जाए ताकि लोग आकर्षित होंगे। लेकिन पिताजी चाहते थे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो, अभी तो अच्छा ही चल रहा है, तो और उसमें खर्च करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन 4 जो पुत्र थे वो चाह रहे थे कि थोड़ा उनको भी कुछ स्वतंत्रता दी जाए, वो भी अपना बुद्धि लगा करके थोड़ा बिजनेस करें। लेकिन पिताजी बहुत बारीकियों में जा करके उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा है कि क्यों ना पिताजी को थोड़ा धाम यात्रा में भेजा जाए, थोड़ा अनासक्ति आएगी, और इतना आसक्त हैं दुकान से। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया, बोला कि इनको थोड़ा सा धाम यात्रा में घुमा के लेके आइए और इनको थोड़ा बताइए कि संसार कितना क्षणिक है और ये सब आसक्ति सब दूर हटे, अब वृद्ध हो गए हैं। तो उनको लेके गया धाम यात्रा में। ब्राह्मण ने पूरा, और बच्चों ने कहा कि ब्राह्मण को कहा कि आपको इनाम मिलेगा, अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा। तो ब्राह्मण लेके गया सारे धाम यात्रा में, अलग अलग धामों में घूम फिर करके फाइनली वो वाराणसी पहुँचे। तो वहाँ वाराणसी में एक घाट है, बहुत सारे घाट हैं। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे सारे लाशों को जलाया जाता है, हर समय लाश जलते रहते हैं। तो वो देख करके वो रोने लगा, उसके पिता रोने लगे पूरा करके, पूरा एकदम जैसे लग रहा था कि पूरा ये आ गया, वैराग्य आ गया उसको देख करके। तो ब्राह्मण खुश हुआ कि हाँ अब सफल हो गया मेरा प्रयास, जितना भी मैंने बताया था सब सफल हो गया, वैराग्य आ गया। तो उसने तुरंत फ़ोन लगाया उसके पिता ने अपने बच्चों को, और रोते हुए फ़ोन लगाया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया इस संसार में, सारे हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तो पुत्र भी खुश हुआ कि यार पिताजी समझ गए कि सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तो पुत्र भी खुश हो रहा है कि पत्ता कट गया। तो लेकिन फिर पिताजी कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ पे मैं मणिकर्णिका घाट में हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लकड़ियों का बहुत डिमांड है, तो कपड़े की दुकान बंद करो, लकड़ी की दुकान चालू कर दो, आज ही बंद करो कपड़े की दुकान और लकड़ियों की दुकान स्टार्ट करो और यहाँ भेजो। तो फिर से वो हताश हो गए। तो इस संसार में चाहे कितनी भी घूसे लात पड़े व्यक्ति को, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो जीव है वो इस भोग की वृत्ति को नहीं छोड़ पाता है ना। हम देखते हैं कि कई बार कुछ उन्नत भक्त होते हैं तो उनके अंदर बहुत अनासक्ति होती है। तो उस अनासक्ति का कारण भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि अपने आप वो अनासक्ति आ गई है, क्योंकि हो सकता है इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में उनको वो कष्ट झेले, उन्होंने वो कष्ट झेला है।
जिसके कारण इस जन्म में उनके अंदर वो अनासक्ति है और वो प्रगति कर पा रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो बिना भौतिक कष्ट के या बिना इस सांसारिक कष्ट के कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है ना, जब तक उसको लात घूसे नहीं पड़ेंगे माया के। तो जो प्रगति कर रहा है उसको पढ़ चुके हैं, जो नहीं प्रगति कर पा रहा है उसको और पढ़ने के लिए तैयार रहना है। तो कई बार भक्ति में लोग ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं, है ना, क्या मिथ्याचार करने लगते हैं कि बाहरी रूप से दिखाते हैं कि हम बहुत अनासक्त हैं, लेकिन आंतरिक रूप से मन में वो सब विचार चलते रहते हैं। तो उससे भी हमको केयरफुल रहना है कि हमको मिथ्याचारी नहीं बनना है, नहीं तो फिर उसका परिणाम बहुत गलत आएगा। तो वो आसक्ति तो है भौतिक विषयों के प्रति, उसके लिए हमको सजग रहना, अलर्ट रहना है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। एक और उदाहरण आता है, एक बार एक राजा थे जिनका नाम था कौशिक। तो ये राजा बहुत मानसिक रूप से व्यथित थे और चिंतित थे। तो इनके मंत्रियों ने कहा कि ऐसा हमने सुना है कि जो जंगल में संत महात्मा रहते हैं वो बहुत शांत रहते हैं, तो आप जंगल चले जाइए। तो राजा को बोला ठीक है जंगल चले जाते हैं। तो उसने तुरंत अपना पूरा राजपाट सब व्यवस्थित किया, अपना कपड़े वपड़े उतारे और जंगल के एक सन्यासी वेश को धारण कर लिया, वैरागी वेश को, और जाके जंगल में चले गए। जंगल में चले तो गए, लेकिन फिर भी मन तो व्यथित है। बाहरी रूप से तो त्याग दिया है, लेकिन मन तो अभी भी व्यथित है, चिंताएं सता रही हैं, आकर्षण अभी भी है भौतिक विषयों के प्रति, महल और ऐशो आराम ऐश्वर्यों के प्रति। तो इसी तरीके से वो पहुँचे तपोवन, जंगल में भ्रमण करते करते तपोवन में पहुँचे। वहाँ तपोवन में जो वहाँ के महंत थे, वहाँ के मठ के, तो उनसे मिले। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, बाहरी रूप से तो मैं त्याग के आ गया हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से मन में अभी भी विचार चल रहे हैं, तो क्या करना होगा, क्या उपाय है इसका। तो ऋषि ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं राजा हूँ यहाँ का, मेरा नाम कौशिक है। तो कौशिक राजा बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, सब कोई जानते थे, वो ऋषि भी जानते थे, लेकिन जानबूझ के वो पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। तो फिर राजा ने पूछा आपको पता नहीं है कौशिक मेरा नाम आपको पता नहीं है, तो इतना प्रसिद्ध राजा हूँ मैं। तो ऋषि ने नहीं मुझे तो पता नहीं है, थोड़ा और बताइए। तो फिर वो बताना चालू किया कि मेरे इतने सारे महल हैं, मेरे इतने सारे ज़मीन है, मेरी इतनी सारी रानियाँ हैं, और इतने सारे राज्यों पे मैंने विजय प्राप्त की है, इतने सारे मेरे कोश हैं, और इस तरीके से अपने युद्ध कौशल और जो अपने धन ऐश्वर्य के बारे में पूरा आधा घंटा उसने विवरण दिया। तो फिर ऋषि ने बोला यही समस्या है कि आपने बाहर से तो त्याग दिया, लेकिन मन में अभी भी वो आसक्तियाँ, वो विचार अभी भी ये चल रहे हैं, आपने अपने मन से नहीं त्यागा। तो यही समस्या है कि सिर्फ बाहरी वेश बदल लेने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा, और यही होगा कि फिर हम मिथ्याचारी बन जाएंगे, है ना, कि भक्तों का वेश धारण कर लिया है, धोती कुर्ता तिलक ये सब लगा रहे हैं, और वैष्णव आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। धर्म स्थापना हेतु साधुरा व्यवहार, तो व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थ्योरेटिकल ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यवहार। तो अगर व्यवहार में वो ज्ञान प्रदर्शित होगा तो वो ज्ञान की सिद्धि है, नहीं तो फिर वो ज्ञान को कोई अर्थ नहीं है, वो कुछ समय तक रहेगा और फिर व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो हम कई बार देखते हैं कि भक्ति में हम आते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि भक्त कुछ समय के बाद चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में वो आसक्ति हटी नहीं, बाहरी रूप से तो चले गए, छोड़ दिया, लेकिन मन से वो हटी नहीं। तो भगवान गीता में बताते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये जो भोग ऐश्वर्य है ये क्या करता है, दो कार्य करता है, इससे दो प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव क्या है, ये हमारी बुद्धि को हर लेता है, चेतना को हर लेता है, अपरित चेतसाम। और दूसरा इसका क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, सिंगल फोकस्ड अटेंशन, एकाग्रता, वो नहीं आ पाती है। तो जो भोग ऐश्वर्य में जब हम लिप्त होते हैं तो बुद्धि क्या बहुत दिशाओं में बट जाती है, बहुशाखा, बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है,
और उसके कारण बहुत सारे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कर तो नहीं, बाहरी रूप से कर्म इंद्रियों को तो लगा दिया है, लेकिन आंतरिक रूप से मन डिस्ट्रैक्टेड है ना, वो फोकस्ड नहीं है। तो उसके कारण क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति का पतन हो जाएगा। वो जो मन में जो विचलन है वो फिर बाहर भी प्रकट होगी, कुछ समय तक वो उसको संयम करेगा, लेकिन वो मिथ्याचार कितने समय तक करेगा, फिर धीरे धीरे वो बाहर प्रकट होगी और एक दिन बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मन को एकाग्र करना, और शास्त्रों में कई बार इस चीज़ की पुष्टि की गई है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही। तो कि मन को एकाग्र करके, है ना, भगवान सात्वताम पति, उस पर ध्यान करना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, और उसके बारे में सुनना, समझना, भगवान को जानने का प्रयास करना तत्व रूप से, एकेन मनसा। उसी तरीके से गजेंद्र अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, कि जो भगवत शरण के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका ध्यान एकांतिनो, एकाग्र होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रयास बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत कठिन प्रयास है। अगर इसमें फोकस नहीं है तो हम इंद्रियों से लड़नी, मतलब कि इंद्रियों की से जो लड़ाई है, ये मन के साथ जो लड़ाई है, ये सरल नहीं है, तो ये हमें गिरा देगी। तो बहुत फोकस्ड होकर के, अलर्ट होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो अहंकार है ना, और कैसे हम इस पर फोकस हो सकते हैं, उसका तरीका क्या है, क्या तरीका है, कैसे हम अपने मन को फोकस कर सकते हैं? अपने मन को गुरु के चरणों पे लगा करके, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। तो जब श्री गुरु के चरण में हमारी रति बढ़ेगी तो संसार की रति खत्म होगी, मन अनासक्त होगा। जब श्री गुरु के चरण में हम आसक्त होंगे, तो नहीं तो वो फिर अहंकार परेशान करेगा, वो ईगो प्रॉब्लम, है ना। जैसे कोई सेवा दी गई है, प्रभु जी आप ये सेवा करेंगे, और कोई नहीं है, प्रभु जी एक काम कीजिए, आप सबसे पूछ लीजिए, अगर कोई नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमको आराम चाहिए, हमको अपने मन इंद्रियों को आराम देना है ना, अपने अहंकार को आराम देना है। तो जब तक हम अपने मन, इंद्रियों और अहंकार को प्राथमिकता में रखेंगे और उसके लिए आराम ढूंढते रहेंगे और सेवाओं से किसी न किसी तरीके से भागने का प्रयास करेंगे, है ना, किस तरीके से भगवान की सेवा मुझे ना करनी पड़े, कोई और कर लेना, मैं तो व्यस्त हूँ। किस में व्यस्त हैं प्रभु जी? मन इंद्रियों में व्यस्त हूँ अपने अहंकार में व्यस्त हूँ। तो अगर इस ईगो प्रॉब्लम, इस अहंकार की जो समस्या है, अगर इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के चरणों में समर्पित करना, अपने आप को करना पड़ेगा। क्योंकि तब जब गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, है ना, कि गुरु की क्या प्रसन्नता है, गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से अपनी इंद्रियों पे और मन पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो कोई समाधान नहीं है ना। जब तक हम गुरु की प्रसन्नता हमारे जीवन का ध्येय नहीं बनेगा, है ना। गुरु मुखा पद्मा क्या चित्ते कोरिया एक क्या, है ना, एकेन मनसा। एकेन मनसा का अर्थ क्या है कि गुरु के वचन जीवन का एकमात्र ध्येय है। तो मन को एकाग्र करने का अर्थ क्या है कि गुरु के वचनों को जीवन का एकमात्र ध्येय बनाना, तब फिर मन एकाग्र हो जाएगा। तो उसके लिए फिर गुरु से आसक्ति होनी पड़ेगी, गुरु से आकर्षण होना पड़ेगा, क्योंकि बनावटी रूप से तो नहीं कर सकते। जब तक गुरु कौन है और उनके चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से अगर हम आकर्षित नहीं हैं, तो फिर उनके शब्दों को हम कैसे अपने चित्त के साथ एक करेंगे? तो उसके लिए वो कठिन कार्य है। फिर गुरु को सुनना है, उनको समझना है, उनके साथ अपने आप को एकाग्र करना है। तो इस तरीके से हम मन इंद्रियों को संयम कर सकते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा, अंतेर निष्ठा बाहेरा व्यवहार। तो आंतरिक रूप से तुम अपने मन को आंतरिक रूप से भगवान का चिंतन करो और बाहरी रूप से सामान्य व्यवहार करो। ऐसे गीता में भगवान कहते हैं, यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियमार्भते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्ता सविशिष्यते। भगवान गीता में कहते हैं
कि मिथ्याचारी बनने से फायदा नहीं है। क्या करो, उल्टा कर दो, इंद्रियों और मन को संयम करो और कर्म इंद्रिय से कर्मयोग करो। कर्म इंद्रिय को संयम करके मन को मत विचलित करो ना, दो चीज़ हो सकता है। मिथ्याचारी क्या करता है, कर्म इंद्रियों को संयम कर लेता है और मन से घूमते रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसको उल्टा कर दो, मन को संयम करो और कर्म इंद्रिय से कर्म करो। तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप आंतरिक रूप से भगवान का चिंतन करें और बाहरी रूप से सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करें। तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है गृहस्थ भक्तों के लिए और सबके लिए, कि जो भौतिक कार्यों में है जीवन यापन के लिए, तो उनके वो कैसे कार्य करें। तो ये फॉर्मूला से अंतरेरा निष्ठा, जो भगवान के प्रति आसक्ति है उसको आंतरिक रूप से बना करके बाहरी रूप से अपने कार्यों में हम संलग्न रहें। जैसे कि कई सारे उदाहरण हम इसको देखेंगे, इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद फिर से हम देखेंगे। तो कभी कभी अनासक्ति से भी अहंकार आ सकता है ना, ऐसा भी होता है। हम अनासक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अनासक्त हैं और आपकी अनासक्ति आपके अहंकार का कारण बन रही है। भौतिक विषयों से अनासक्ति, जिस तरीके से दुर्वासा मुनि जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ये तपस्या और ज्ञान उनके अहंकार का कारण बन रहा है। दुर्वासा, सौबरी मुनि, तो दुर्वासा मुनि खास करके अपने क्रोध और अहंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो कोई व्यक्ति मुक्ति तक, संसार से अनासक्त हो गया, एकदम मुक्ति की अवस्था तक पहुंच गया है कि अब बस मुक्ति होने की स्थिति है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक चीज़ समस्या क्रिएट कर सकती है। वो क्या है? क्रोध, है ना। ये क्रोध भागवत में बताया है, जिस तरीके से एक मछली, एक मछली नहीं, एक चींटी, है ना, छोटे से पानी के स्रोत, एक छोटे से गड्ढे में पानी में भी डूब सकती है ना। भले ही गड्ढा बहुत छोटा सा, लेकिन उसमें भी वो डूब सकती है। उसी तरीके से ये अहंकार जो है हमारा, ये क्रोध जो है हमारा, वो भले ही एक छोटा पानी का स्रोत है, लेकिन हमारी स्थिति जो चींटी के समान है और हम डूब सकते हैं उसमें। वो भले ही पानी का, आपको लगे कि क्रोध क्या है, छोटा सा तो है, बाहर से देखने लगता है, मैं कहाँ क्रोधी होता हूँ, लेकिन हमारी स्थिति जो है चींटी के समान है। वो क्रोध हम पर हावी हो सकता है और हम उसमें डूब सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम दुर्वासा मुनि की स्थिति में देखते हैं, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की स्थिति में किस तरीके से दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के प्रभाव में आकर के, छोटी सी बात है, अम्बरीश महाराज ने थोड़ा पानी पी लिया, बस छोटी सी बात को लेकर के इतना क्रोध, है ना। और फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई, है ना। और वो क्या है, मुक्ति की स्थिति में है, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध आता क्यों है? क्योंकि भौतिक आसक्ति के कारण। और जब वो अतृप्त होती है, भौतिक आसक्तियाँ जब तृप्त नहीं होती है तो क्रोध का रूप लेती है। तो कहीं ना कहीं वो आसक्ति छुपी हुई कहीं ना कहीं रह जाती है, जो कि क्रोध के रूप में प्रकट होती है। तो अगर हमको इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है तो उसके लिए उपाय क्या है कि हम विनम्रता से भगवान की सेवा करें, है ना। मिथ्या अहंकार से मुक्त होना है, जो भी सेवाएं हैं उसको विनम्रता से किया जाए, तो ही जाके मिथ्या अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर हमको अपने भौतिक अटैचमेंट्स, मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा भौतिक आसक्तियाँ श्रृण्वताम स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत सता। तो जितना ज़्यादा हम भगवान का के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेंगे तो वो भौतिक आसक्तियाँ खत्म होंगी। और मिथ्या अहंकार कैसे खत्म होगा? जितना ज़्यादा हम विनम्रता से सेवा करेंगे, है ना। इसलिए आश्रम में जितनी भी सेवाएं होती हैं, तो हम चाहें तो उसके लिए कुछ पे करके कुछ लेबर्स अपॉइंट कर सकते हैं कि ठीक है, बाथरूम साफ़ करने के लिए कुछ लोगों को लगा दें, और ऐसे पोछा लगाने के लिए कुछ लोगों को लगा दें और सबको पैसा दे दें। लेकिन इससे क्या होगा कि फिर वो विनम्रता का भाव
उसमें हम प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो यही इसलिए बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में खास करके जो प्रशिक्षण है मीनियल सर्विसेज में, है ना, मीनियल सेवाओं में, इस प्रशिक्षण का कारण क्या है? ऐसी आवश्यकताएं तो हैं ही, लेकिन बस आवश्यकताओं को पूरा करना इसके पीछे का हेतु नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है कि कैसे हम अपने इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हों, इस मान अभिमान से मुक्त हों, मिथ्या मान सम्मान पाने की इच्छा से। तो जितना ज़्यादा हम इन मीनियल सेवाओं में रहेंगे तो उतना ज़्यादा हम मिथ्या मान सम्मान की पाने की इच्छा से मुक्त रहेंगे। तो आवश्यकता ये है कि अगर हमको इन अनर्थों से मुक्त होना है तो इसका जड़ पता लगाना होगा, है ना। इसका जड़ कहाँ है? तो जैसे कि अगर आपको किसी सांप को मारना है तो उसको कहाँ से पकड़ते हैं? पूंछ से पकड़ते हैं या सिर से? उसकी गर्दन को पकड़ते हैं, सिर से पकड़ते हैं, क्योंकि जहर कहाँ है? सिर में। पूंछ को पकड़ेंगे वो पलट के फिर से जहर मार देगा। तो पहले जहर कहाँ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पता करना होगा कि सबसे पहले ये भौतिक आसक्तियों का जहर छिपा हुआ कहाँ है, इसका जड़ कहाँ है। क्योंकि हम ऊपर ऊपर डील करते रहेंगे, पता चला जड़ तो बच ही गया, सब ऊपर ऊपर साफ कर दिया और जड़ रह गया, तो फिर कुछ समय बाद फिर से वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले जड़ को पता लगाना, जड़ से इसको काटना होगा। तो जड़ क्या है? अविद्या, है ना। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम मुखम, हमने सुना था ना। तो उसमें अविद्या से शुरुआत होती है, पाप कर्म की, अनर्थों की। अविद्या उसका स्रोत है। तो सबसे पहले इस अविद्या को पकड़ना होगा, है ना। तो जिस तरीके से कभी जो शेर है वो हिरण के पीछे भागता है, तो हिरण को कैसे कहाँ से पकड़ता है? सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? हाँ, फिल्म में नहीं देखा? सबसे पहले गर्दन पे अटैक करता है, ऐसे अटैक करता है, तुरंत गर्दन को पकड़ता है, क्योंकि गर्दन पे वो पकड़ लेगा तो बस प्राण चला जाएगा। तो सबसे पहले गर्दन पे अटैक करता है। तो उसी तरीके से ये जो पाप की वृत्ति है, ये जो आसक्ति है, इस भौतिक आसक्ति, इसका गर्दन कहाँ पे है? इसका गर्दन है अविद्या, इसका सिर है अविद्या, जहाँ से ये इसको शक्ति प्राप्त हो रही है। अगर उसको खत्म कर दिया हमने अविद्या को, अविद्या क्या है? कि मैं इस भौतिक संसार का भाग हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये अविद्या है ना। तो इस अविद्या को खत्म करना पड़ेगा। हम जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, संबंध ज्ञान से यह अविद्या खत्म होगी। संबंध ज्ञान से कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और किस तरीके से मैं संसार में दुख झेल रहा हूँ, ये सब जो संबंध ज्ञान है, इसमें हमको बहुत दृढ़ होना होगा। तो इससे क्या होगा? ये अविद्या खत्म हो जाएगी। तो जैसे भगवत गीता में बताया, संकल्प प्रभवान कामां त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, कि अगर इस तरीके से हमको संकल्प करना होगा कि सर्वान कामान, कि सारे काम इच्छाओं को खत्म किया जाए, अशेषता, कुछ भी ऐसी काम इच्छा नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि कोई एक इच्छा भी बच गई तो फिर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तेज़ी से बढ़ जाएगी। जैसे कि कभी कभी हम स्प्रे करते हैं, कुछ कीटाणु है कहीं पे, जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना में सब स्प्रे टंकी लेके सब घूम रहे थे, सब स्प्रे मार रहे हैं हर जगह, और कहीं थोड़ा सा भी बच गया तो क्या होगा? फिर से वो फैल जाएगा। इसलिए हर जगह दिन भर स्प्रे मार रहे हैं, एयरपोर्ट पे, रोड्स पे, हर जगह स्प्रे मार रहे हैं। कहीं थोड़ा सा भी बच गया तो फिर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरीके से भौतिक इच्छाएं भी ऐसी हैं, थोड़ी सी भी असावधानी, कहीं पे भी थोड़ी सी भी इच्छा आसक्ति रह गई है किसी चीज़ कहीं पे, तो तुरंत वो पूरा आवृत कर लेगी, है ना। तो इस अविद्या से क्या होता है? राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और ये राग और द्वेष में फिर हम पूरा अभिनिवेश हो जाते हैं, उसी में हम पूरा युक्त हो जाते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, पहले भी मैंने बताया था कि किसी से पूछा जाए कि कितने सांप आपके घर में रख सकते हैं, कितने सांप आपके घर में रखा जा सकता है? अगर पूछा इस आश्रम में हम कितने सांप रख सकते हैं, क्या बोलेंगे आप? एक भी नहीं, है ना। हम एक भी सांप नहीं चाहते हैं इस आश्रम में। उसी तरीके से, क्योंकि एक भी सांप जहरीला है ना, तो वो बहुत खतरनाक है। उसी तरीके से कोई कहे कि भाई सब सारी इच्छाएं चली गई हैं, बस ये है थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं, बस यही है, बाकी सब तो छोड़ ही दिया
बस यही तो कर रहे, चाय ही तो पीते हैं ब्रो जी, बाकी सब तो माला तो कर ही रहे हैं और मंदिर तो आते ही हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, बस चाय ही तो पीते हैं और क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर वही चीज़ है कि सांप एक हो चाहे 10, वो खतरनाक है ना। इसलिए इसको भौतिक इच्छाओं को किससे बराबरी की गई है? सांप से, है ना, सांप के जहर से। तो इसके जहर को निकालना होगा, नहीं तो थोड़ा सा भी रह गया तो वो फिर बहुत डेंजरस स्थिति पैदा कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना है ब्रह्मचारी जीवन में, खास करके सबके लिए, हम सब के लिए अलर्टनेस बहुत आवश्यक है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है और अपनी चेतना को एकाग्र करके अपने जो कार्य है उसके प्रति बढ़ते रहना। और अलर्टनेस कैसे आएगा, कैसे हम सजग रह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपनी चेतना को एकाग्र करके रखेंगे, एकाग्र कैसे कर सकते हैं? गुरु के वचनों के ऊपर फोकस करके। तो उससे क्या हम अलर्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा एकाग्र रहेंगे उतना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। और हमेशा दृढ़ता से प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, आधे हृदय से कार्य कर रहे हैं। दृढ़ता से कार्य करनी आवश्यक है। दृढ़ता कैसे आएगी कि जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक कार्यों में, अपनी सेवाओं में या फिर अपने साधना में जितना ज़्यादा हम कुछ आध्यात्मिक प्रण लेंगे, है ना, स्पिरिचुअल वोस, कुछ आध्यात्मिक प्रण लेंगे कि मुझे हर एकादशी को मैं 32 माला जप करूँगा, ऐसा कुछ प्रण। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को तिरुपति जाना है तो हर बार कार से आते थे, इस बार मैं तिरुमला में चल के जाऊंगा, इस बार मैं बस से नहीं जाऊंगा, फॉर एग्जांपल, ऐसे ही उदाहरण के लिए। तो ऐसे कुछ प्रण होने चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। तो इससे क्या दृढ़ता आती है आध्यात्मिक जीवन में, इन प्रण लेने। तो क्या हुआ कि आप हर बार वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करते थे टोटो में बैठ करके, आपने इस बार सोचा नहीं इस बार मैं चल के जाऊँगा। तो जब चलना प्रारंभ किया तो उसमें फिर आकर्षण आया, टोटो जा रही है बगल से, बहुत सारी टोटो जा रही है, चिल्लाते हुए लोग जा रहे हैं, लेकिन वो आकर्षण आ रहा है, लेकिन आपने प्रण लिया है कि नहीं इस बार तो मैं चल के करूँगा। तो वो क्या है, वो आपकी दृढ़ता को बढ़ाएगा, है ना, वो आपको और दृढ़ बनाएगा जितना ज़्यादा हम ऐसे प्रण लेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन। तो छोटे छोटे प्रण से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रण ले सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसको और बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक जीवन में प्रयत्नशील रहेंगे, है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतेन। तो अभ्यास योग, ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये क्या अभ्यास है। जितना ज़्यादा हम अभ्यास में रहेंगे उतना ज़्यादा हम सिक्योर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे और दृढ़ बने रहेंगे। तो इसका अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आज प्रण ले लिया तो बस तुरंत दृढ़ता आ जाएगी, उसका भी अभ्यास करना होगा बार बार। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मसल्स बनाने के लिए अभ्यास करता है, तो जितना ज़्यादा वेट उठाता है, आज 10 किलो उठा रहा है, फिर कल उसकी और शक्ति बढ़ती है, कल 20 किलो उठा पाता है, 10 किलो 2 दिन उठाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर उसकी शक्ति बढ़ जाती है, फिर वो 20 किलो उठा पाता है, क्योंकि मसल्स बन रहे हैं, भौतिक शक्ति में विकास हो रहा है, तो और वो सक्षम बन रहा है। उसी तरीके से आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना है तो उसको अपने और ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। आज मैं इतना कर पा रहा हूँ और मैं इसको और कैसे आगे कर सकता हूँ, उसके लिए थोड़ा और प्रयत्न करना होगा। जितना ज़्यादा हम अपने प्रयत्न को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारी आध्यात्मिक शक्ति और सक्षमता आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेगी। तो जैसे मटेरियल मसल्स डेवलप होते हैं वैसे स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो आर्मी होती है, इंडियन आर्मी है, रेजिमेंट होते हैं, वहाँ पे कई सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे सब दौड़ रहे हैं, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों दौड़ रहे हैं? फिर 10-20 साल से कोई युद्ध हुआ ही नहीं है और आने वाले कुछ समय में कुछ लग नहीं रहा है युद्ध होने वाला है, तो इतना दौड़ भाग करने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा मोड़ा ठीक है एक्सरसाइज, लेकिन इतना इंटेंस करने की क्या आवश्यकता है? तो क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, कि जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे शांत अवस्था में उतना कम खून बहेगा जंग में। तो हो सकता है कि अभी बहुत अच्छी स्थिति है, जैसे कई बार ब्रह्मचारी आश्रम में हम हैं तो शुरुआती 1-2 साल ट्रेनिंग होती है, कुछ उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं होती है, तो बहुत शांति जीवन चलता है।
है ना, कोई ऐसा टेंशन एंग्जाइटी नहीं होती है। लेकिन हमको लगेगा अगर हम ऐसा सोचें कि अभी तो कोई सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से प्रसाद लो, अच्छे से जप करो, अगर सिर्फ ऐसे रहे और कुछ आध्यात्मिक रूप से अपने आप को विकास करने के लिए ना सोचें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा चल रहा है मेरा आध्यात्मिक जीवन, शांति है, तो ऐसा शांत रहेंगे, कुछ प्रयास नहीं करेंगे, कुछ अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में बना करके रखेंगे, तो क्या होगा कि जब मुसीबत का समय आएगा, है ना, जब हवा चलेगी, जब आंधी आएगी, तो क्या होगा, तो जो गेहूं का छिलका है वो उड़ जाएगा और गेहूं टिक जाएगा। तो भागवत में उदाहरण आता है कि तो उस समय परीक्षा होगी, तो इसलिए कौन जो भारी होगा वो टिकेगा और जो हल्का होगा वो हवा के साथ चला जाएगा। तो कौन होगा वो जो तो ऐसी मुसीबत हर समय नहीं आएगी, ज़्यादातर समय तो ऐसे शांति जीवन ऐसा रहता है, लेकिन बीच बीच में वो आती है ना, वो ऐसे भौतिक आकर्षण ब्रह्मचारियों के जीवन में, सबके जीवन में वो आते रहते हैं, कुछ आकर्षण आते रहते हैं कुछ परीक्षाएं ब्रह्मचारी जीवन में खास करके होती रहती है, सबको अनुभव। तो कुछ भी जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब मुसीबत नहीं है तब आपकी क्या स्थिति थी, जब वो डिटरमाइन करेगी कि जब विपरीत परिस्थिति में आप कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए जो आर्मी है और जो फोर्स होती है, तो उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है जब शांत स्थिति रहती है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है, ताकि जब लड़ाई हो तो कम से कम लोग घायल हो। तो इसलिए वो इंटेंस ट्रेनिंग बना के रखनी चाहिए। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से ये इच्छाएं बढ़ती हैं। कोई एक भी इच्छा रह जाती है तो तुरंत मल्टीप्लाई करती है बहुत तेज़ी से। तो जैसा कि हम रामायण में हम देखते हैं कि जब भगवान राम रावण के सिरों को काट रहे थे एक एक करके, तो फिर से तुरंत दूसरा सिर प्रकट हो जा रहा था। एक सिर को काटा, दूसरा सिर आ गया, एक सिर को काटा, दूसरा सिर आ गया। तो इस तरीके से फिर विभीषण ने बताया कि इसका प्राण इसकी नाभि में है। जैसे अविद्या, वो जो अविद्या मूल है, जहाँ से इन सारे अनर्थों को शक्ति मिल रही है, वो शक्ति का स्रोत कहाँ है ना, उस शक्ति के स्रोत को पकड़ना होगा। तो उस शक्ति, रावण की शक्ति का स्रोत कहाँ था, उसका नाभि। वैसे इन अनर्थों का शक्ति का स्रोत क्या है, इस पाप कर्मों का शक्ति का स्रोत क्या है, अविद्या है ना, हमारी मिथ्या पहचान जो अविद्या है, उसको खत्म करना होगा। जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे, बाहरी रूप से हो सकता है कि कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति और एक बाहरी व्यक्ति बाहरी रूप से कार्य एक समान कर रहा है? मंदिर बनाना, वो भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहा है, हम भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आर्किटेक्चर के पास जा रहे हैं और बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो रहा है, और लगभग बहुत सारे कार्य एक समान है, खाना पीना, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें लगभग एक समान है। पुस्तकें बेच रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, लोगों को भी लगता है ये तो बिजनेस हो रहा है ना, पैसा बाहर भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं पैसा, क्योंकि डाउट तो आता ही है, क्योंकि बाहरी रूप से तो एक जैसा ही लग रहा है, कितना बुक बिक रहा है, पैसा तो बहुत आ रहा होगा, तो बाहर तो भेज ही रहे होंगे पैसा। तो कन्फ्यूज तो होते ही हैं लोग क्योंकि बाहरी रूप से है भी एक जैसा, बाहरी रूप से कार्य एक जैसा है, लेकिन अंतर क्या है कि एक अविद्या में कार्य कर रहा है और एक अपने वास्तविक पहचान में कार्य कर रहा है। अंतर इतना ही, वो सूक्ष्म अंतर। तो जो भक्त हैं वो अपनी वास्तविक पहचान में वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी वास्तविक पहचान में कर रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अभक्त है वो अपनी अविद्या की संतुष्टि के लिए कर रहा है। तो जैसा हम जैसी हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना होगी, वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा, है ना। तो जैसा हम कार्य करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। तो अगर अविद्या के आधार पर कार्य कर रहे हैं तो वैसे ही फिर प्रारब्ध भी मिलेंगे। तो प्रारब्ध भले ही हम देख सकते हैं, प्रारब्ध दिखता है, लेकिन हमें लगता है कि यार मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो कभी गलत किया ही नहीं अपने जीवन में, किसी का बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जब प्रारब्ध आते हैं तो लोग समझ नहीं पाते या कि हुआ कैसे, कुछ तो ऐसा पीछे दिख नहीं रहा है। लेकिन हमको पता है कि मान लीजिए कि नीम का पेड़ है ना, कहाँ से आया नीम का पेड़, कभी तो आपने बीज डाला, तब तो नीम का फल दे रहा
कड़वा फल दे रहा है। तो भले ही प्रारब्ध हमको दिख रहा है, अप्रारब्ध नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि वो पाप का बीज है। पाप का बीज कभी हमने डाला था, कभी हमने कुछ इच्छा की थी, और वो बीज कहाँ से आया? वो पिछले पाप कर्मों से आया। तो ये चक्र बना हुआ है। आज आप कुछ परिस्थितियों को भोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आप आम का फल खा रहे हैं, लेकिन आम का फल खाने के साथ साथ एक बीज भी आया है, आम का बीज भी आया है उसके साथ, और उसको आप कहीं फेंकेंगे, है ना? तो वो बीज, वो क्या है? वो फिर से दूसरा आम का पेड़ बनेगा, है ना? तो जिस परिस्थितियों को, जिस सुख और दुख को हम भोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक बीज भी उसके साथ आ रहा है। वो बीज, उस टेंडेंसी का बीज, उस प्रोपेंसिटी का बीज, है ना, इच्छाओं का बीज, वो आ रहा है। और जो इच्छाएं जब आरोपित होंगी तो फिर वो हमारे हृदय में वो पिंच करेंगी, है ना, जो, क्योंकि बीज आरोपित हो गया है। पूर्व जन्म में आपने, पूर्व समय में कभी आपने वही भोग किया था, तो उसके कारण, फॉर एग्जांपल बचपन में या कभी पहले हमने कुछ सिनेमा देखी थी, है ना, कभी कुछ सिनेमा देखा होगा। तो अब यहाँ मंदिर में सो रहे हैं, आश्रम में 9 बज गया है, सोने का समय आ गया, अचानक से आवाज़ आ रहा है, कोई गाना, फिल्मी गाना चल रहा है। तो जैसे ही वो फिल्मी गाना सुना, तुरंत वो चीज़ आ गई फिर से, क्योंकि वो बीज है, वो टेंडेंसी है, वो प्रोपेंसिटी है। तो कोई जैसे ही वो उसको आश्रय मिलेगा, कुछ अगर ऐसी ट्रिगर होगी, तो तुरंत वो बीज फिर से आएगा। और ऐसे भी आएगा, अगर उसको खत्म नहीं किया गया वो बीज को, तो वैसे भी आएगा। नहीं तो कैसे हमको याद आ रहा है, जब हम कोई फिल्मी गाना कहीं सुन रहे हैं, तो कैसे हमको उस फिल्म, पूरा फिल्म क्यों याद आ रहा है मुझे, है ना, सिर्फ उस गाने को सुन करके? क्योंकि पहले कभी हमने उसका भोग किया था, तो उस फिल्म को देखा था हमने पहले कभी, तो उससे एक टेंडेंसी रह गई। वो फिल्म चला गया, लेकिन उसकी टेंडेंसी रह गई फिल्म देखने की। तो टेंडेंसी क्या है कि कभी भी, और वो टेंडेंसी रह गई और एक बीज आरोपित हो गया। तो जैसे ही वो टेंडेंसी को कहीं से मौका मिलेगा, प्रोपेंसिटी को, तो तुरंत वो बीज फिर से प्रकट होगा। तो इसलिए जब तक हम अविद्या को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये प्रारब्ध आते रहेंगे। हमें लग रहा है कि प्रारब्ध कहाँ से आ गए, और इसके लिए हम कुछ भौतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जड़ है अविद्या। वो बीज, वो टेंडेंसी, और फिर सब का जड़ कहाँ है? अविद्या में। तो उसको खत्म करना होगा। तो कोई भी अन्य प्रयास जो है इस संसार में, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर श्लोक भागवत में आता है कि जो अष्टांग योग है और अन्य प्रयास हैं, ये सब कैसे हैं? युञ्जानानाम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षिणा वासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम्। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अभक्ता नाम, युञ्जानानाम अभक्ता नाम, जो अभक्त लोग, अभक्त कहने का अर्थ है यहाँ योगी, कर्मी, ज्ञानी। प्रभुपाद जी यहाँ इसको बता रहे हैं, जितने भी योगी, कर्मी, ज्ञानी हैं, जिन जिन प्रयासों में लगे रहते हैं, जैसे कि प्राणायाम आदि भी, प्राणायाम करना और भी अन्य प्रयासों में अपने मन को संयम करने के लिए। तो इसमें समस्या क्या है? अक्षिणा वासनम राजन, इससे वासनाएं क्षीण नहीं होंगी। अक्षिणा, ये सब प्राणायाम और योग करने से वासनाएं शांत नहीं होंगी। दृश्यते पुनरुत्थितम, ये फिर से ये उत्थितम, फिर से प्रकट हो जाएंगे। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो थोड़ा सा लगता है मन शांत हुआ है। जब प्राणायाम, थोड़ा योग कर लिया, थोड़ा ऐसा कर लिया, तो थोड़ा लगता है कि हाँ मन शांत हो गया। मन शांत तो हो गया है, लेकिन वो बीज अभी भी है, हाँ, बीज खत्म नहीं हुआ है। वो जो टेंडेंसी है पाप कर्म करने की, वो जो उत्सुकता है, वो फिर से प्रकट होगी। जैसे ही उसको कुछ दिखेगा, तुरंत वो बीज फिर से प्रकट हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाएगा, लेकिन फिर वो फिर से प्रकट हो जाएगा। तो उसी तरीके से एक और श्लोक है, बहुत सुंदर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक बार। तो इसमें आता है 10वें अध्याय के 14वें के 36वें श्लोक में, हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते हैं, तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी ग्रह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनके स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। तो ये क्या है? ये भौतिक इच्छाएं चोर के समान है ना। ये हमारे सारे तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, ये सब को चुरा लेती है भौतिक इच्छा, है ना। ये लगेगा कि थोड़ी सी है, कहाँ कुछ है, कुछ आकर्षण नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या है, अगर ये इच्छाएं समय के साथ खत्म नहीं हुई
तो जो भी ज्ञान तपस्या हम इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पुण्य कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, ये सबको हर लेगी, सबको खत्म कर देगी। हम देखते हैं कितने सारे तपस्वीगण, चाहे विश्वामित्र मुनि हो, चाहे सौबरी मुनि हो, दुर्वासा मुनि हो, ये सब इनकी अपने क्रोध और अनर्थों के कारण सबकी तपस्याएं हर ली गई। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। ऊपरी तौर से भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन के निवासी सीधे साधे गृहस्थ हैं, जो गौवों को पालने, भोजन बनाने, बच्चों को पालन पोषण करने तथा धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने जैसे सामान्य काम काजों में लगे रहते हैं। किंतु ये सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में संपन्न होते रहते हैं। तो यहाँ गोपियों की बात हो रही है, किस तरीके से गोपियाँ एक सामान्य स्त्रियाँ, ऐसा प्रतीत होता है, घरेलू कार्यकाज में लगी हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो कैसे भिन्न है, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रही हैं। उनके कार्यों में वो अविद्या का भाग नहीं है ना। तो वृंदावन के निवासी अपने सारे कार्यकलाप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में करते हैं, अतएव मुक्त जीवन के सर्वोच्च पद पर स्थित रहते हैं। अन्यथा कृष्ण भावनामृत से रहित यही कार्यकलाप भव बंधन बन जाते हैं। क्या बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे लाइन बताई गई, कृष्ण भावनामृत से रहित यही कार्यकलाप बंधन बन जाते हैं। तो गोपियाँ घर का कार्यकाज कर रही हैं, उनके लिए वो घर का कार्यकाज बंधन नहीं बन रहा है, लेकिन हमारे लिए वो बंधन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करेंगे, वही कार्यकाज बंधन बन जाएगा। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों लड़ रहे हैं युद्ध भूमि में, लेकिन अर्जुन मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, और दुर्योधन अपना विनाश कर रहा है। लड़ तो दोनों रहे हैं, बाहरी रूप से दिख रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मार रहे हैं, दोनों गले काट रहे हैं। तो फिर एक को मुक्ति मिल गई, एक का विनाश हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक अपने भगवान के साथ अपने संबंध में स्थित होकर के कार्य कर रहा है, और एक भगवान के साथ अपने भौतिक विषयों के भोग के लिए कार्य कर रहा है, राज्य और इन सब चीज़ों के लिए। अतएव न तो वृंदावन वासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, न ही किसी को केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्वक किंतु कृष्ण भावना रहित संपन्न करके अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना चाहिए, है ना। कि हम बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, कि हम बहुत अच्छे से अपने पिता के कर्तव्य को कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से अपने पत्नी के कर्तव्य को कर रही हूँ, और इस तरीके से सब बहुत अपने आप को कर्तव्यवान समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अपने आप को बड़ा भारी धार्मिक मानना नहीं चाहिए, है ना। अगर कृष्ण भावनामृत से रहित होकर के आप कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। हम अपने परिवार तथा समाज पर रागात्मक आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भावनामृत के प्रगतिशील पद से विफल हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाते हैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के हमारे सारे प्रयास हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं, है ना। तो पारिवारिक पालन पोषण के सारे कार्य आध्यात्मिक रूप से हमको और मदद करेंगे हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अगर ध्येय है अगर हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेरा वास्तविक संबंध भगवान के साथ है और मैं हर कुछ भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो ये हमारे प्रगतिशील आध्यात्मिक कर्तव्यों के अंगभूत बन जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि वृंदावन वासियों की अद्वितीय स्थिति का अध्ययन करके हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन का आवश्यक गुण शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या मनोरथ के बिना प्रेम भक्ति संपन्न की जाती है। आदि भगवान की ऐसी प्रेम भक्ति से श्री वृंदावन धाम में भगवत धाम का वातावरण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो गोपियों को देख करके हम ये समझ सकते हैं, अर्जुन को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि कार्य अपने आप में कोई भौतिक और आध्यात्मिक नहीं है, उसके पीछे का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या है, वो उसको भौतिक या आध्यात्मिक बनाता है, उसके पीछे का ज्ञान उसको भौतिक या आध्यात्मिक बनाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आज हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये आपने बताया था कि भगवान राम जब रावण का वध कर रहे थे, हाँ, तो एक सिर काटे थे तो बहुत सारे अगला सिर आया था, तो नाभि पे जो है मारा हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में शायद इस प्रकार से जैसा नाभि का वर्णन नहीं किया गया, तो ये कहीं वर्णन है नाभि का? वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि जी कहीं भी तुलसी रामायण में हो सकता है, काफ़ी प्रचलित है क्योंकि सारा चीज़ें हैं।
थोड़ा एक बार देखता हूँ, एक बार पता करता हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया प्रोपेंसिटी को खत्म करना है, लेकिन जो बचपन के संस्कार हैं या उनसे बाद के संस्कार हैं, जैसे कभी ना कभी तो वो सामने आएंगे, जैसे हम सुनेंगे करेंगे तो वो तो खत्म नहीं होंगे बचपन के संस्कार। नहीं, वो संस्कार जितने भी, वही मैं बता रहा था कि जितने भी ये जो कूट बीज अप्रारब्ध ये सब हैं, ये सब का जड़ कहाँ है? अविद्या। तो ये संस्कार है, ये कूट है, तो ये इसका जड़ कहाँ है? अविद्या इसका जड़ है। इसको पावर कहाँ से मिल रहा है? जैसे इस मंदिर में बहुत सारे बल्ब लगे हैं, है ना, आपको कोई पर्टिकुलर बल्ब बंद करना है ना, तो उसका देखना पड़ेगा इसका कनेक्शन कहाँ से है। अब बल्ब को खोल के थोड़ी निकालेंगे, बल्ब को बंद करना है तो बहुत बड़ा, या फैन को बंद करना है तो हाथ डाल दो फैन में, ऐसा तो करने से हाथ ये हो जाएगा, बहुत तकलीफ होगी। तो कनेक्शन पता लगाना होगा, वही मैं कह रहा हूँ। पंखा बहुत तेज़ी से घूम रहा है और लग रहा है कि यार ये कैसे बंद होगा, इतने तेज़ी से घूम रहा है, मैं तो सक्षम हूँ। हाँ, हम सक्षम है उस पंखे को बंद करने के, लेकिन उसका कनेक्शन अगर पता चल जाए कहाँ से इसको शक्ति का स्रोत इसका है कहाँ, तो फिर बहुत आसानी से बंद हो सकता है। उसका एक स्विच है, उस स्विच को बंद कीजिए। तो सब को तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा बनाते फिर हम यहाँ तक आए अविद्या, यहाँ ये इसका जड़ है ना। तो अविद्या को अगर खत्म किया जाए तो ये सारे जो कूट बीज और अप्रारब्ध हैं, ये सबको शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।